गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जुड़ चुके हैं रीस्टार्ट करें इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चैनल से। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको पीवीपी अपॉन एचएचबी, उसी से शुरुआत करते हैं कि हमने पढ़ा है सबसे पहले पीवीपी अपॉन एचएचबी। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट सेक कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। इट मीन एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 के एंगल पर पॉइंट B है। चलिए बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल A B 90 है एंड C से रिप्लेस कर सकते हैं आप। C A के प्लेस पर और C A के प्लेस पर C एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन B फिक्स है क्योंकि ये 90 का है। AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। हम इन्हें ऐड करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। AC इज इक्वल टू रूट 625। स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर रूट में चेंज हो जाता है और 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर होता है। इट मीन साइड AC 25 सेंटीमीटर आ जाए। अब हम अपने क्वेश्चन के पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमसे साइन A पूछा है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो वहां पर मैंने एंगल थीटा लिखा था, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर A दिया है, तो इससे कोई डाउट नहीं है, हम थीटा के प्लेस पर A लिख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये इस एंगल A की बात कर रहा है। नाउ साइन A, हमें सबको पता है साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा इसमें मिस्टेक नहीं, अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू है 7, AC 25। साइन A 7 अपॉन 25। नाउ कॉस A फाइंड आउट करना है आपको। कॉस A इज इक्वल टू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस हुआ AB, हाइपोटेनस AC। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25। इट मीन cos A इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में साइन C फाइंड आउट कराया है। अब जब इसने हमसे साइन C फाइंड आउट कराया है तो स्टूडेंट्स थीटा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा,
थीटा सी हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। नाउ ए बी परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस, ए सी इज हाइपोटेनस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस ए सी, ए बी की वैल्यू 24 अपॉन 25, साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। नाउ वी फाइंड द cos c, cos c, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स, बेस हुआ BC, BC अपॉन हाइपोटेनस होगा AC, BC की वैल्यू है 7, AC 25, cos C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। यही दो पार्ट हमसे कराए थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्त को, अपने नियर डियर को वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।